सीपीसी में दोस्तों आर्डर नंबर 26 और सेक्शन नंबर 75 में जो है एक कमीशन इशू किया जाता है, तो उसके बारे में बताया जाता है। कमीशन कब इशू होने की आवश्यकता होती है? मान लीजिए कोई जो है प्रॉपर्टी है और वो जो है वहाँ मान लीजिए केरल राज्य में निवास कर रही है और वहाँ पे पर्दानशीन लेडी भी रहती हैं। तो जैसे 132 133 में हम लोगों ने पढ़ा है पर्दानशीन लेडी के बारे में, और 133 में जो है निवस्त जो लोग रहते हैं उनको कोर्ट में जो बुलाना जो है उचित नहीं समझा जाता है, तो उनके लिए जो है कमीशन अलॉट किया जाता है। तो वो तो कमीशन अलग होगा कि उनकी तरफ से कोई केस लड़ेगा, एक कमीशन हो गया। लेकिन कोर्ट की जो कमीशन होते हैं किसी सच्चाई तक सतह तक पहुंचने के लिए कोर्ट कमीशन अलॉट करती है, क्योंकि प्लेंटिफ का जो गवाह रहेंगे वो अपने तरफ से बयान देंगे, जो डिफेंडेंट के गवाह रहेंगे वो अलग बयान देंगे। तो अब जो है इनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है, एक विवाद पैदा हो जाता है। इस विवाद का निवारण के लिए, इस विवाद का जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस विवाद का जो है सरल रूप देने के लिए, इस विवाद का मान लीजिए प्रभावशील जो है निर्णय लाने के लिए कि एक न्याय जो हो सके, उस न्याय को पाने के लिए एक कमीशन अलॉट किया जाता है। अब कमीशन अलॉट होने में कौन से व्यक्ति जो है निर्धारित होंगे, कोर्ट के विवेका अधिकार पे निर्भर करती है। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी जो है कहीं जो है कंपनी की है, तो जो उस कार्य में जो है निपुण हो, जो उस कार्य में कौशल अपने आप को जो है एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट को जो है निर्धारित किया जाता है। कभी कभी एडवोकेट साहब को भी जो है सम्मिलित कर लिया जाता है, वो भी किसी टेक्निकल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एडवोकेट साहब होते हैं कि वो जो है किसी कोई टेक्निक्स वाली बातें हैं तो उसको जानने के लिए बहुत ही सक्षम होते हैं। तो इसी आधार पर जो है न्यायालय जो है उनको जो है निर्धारित कर देती है। अब इसका जो कमीशन अलॉट होता है दोस्तों, कि उसमें जो प्लेंटिफ के ऊपर भी कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ता है, कुछ जो है डिफेंडेंट के ऊपर भी पेमेंट करना पड़ता है। मान लीजिए 5,000 रुपये खर्चा है, तो 5,000 रुपये में जो 2,500 रुपये एक पक्ष पे, 2,500 रुपये एक पक्ष पे। कभी कभी क्या होता है कि न्यायालय जो है अपने विवेकाधिकार पे जो है निर्भर करती है, कमीशन अलॉट कर देती है, तो उसका खर्चा जो है न्यायालय वहन करेगी। कभी कभी एक पक्ष के द्वारा मांग की जाती है, तो एक पक्ष के द्वारा जब मांग की गई है तो एक पक्ष जो है उसका पैसा देगा। और इसमें जो आता है दोस्तों प्रॉपर पार्टी और एक फॉर्मल पार्टी आता है। मान लीजिए केस से रिलेटेड लोग जो रहते हैं वो जो है प्रॉपर पार्टी में आते हैं, और एक होता है कि फॉर्मल पार्टी जो केस से लेना देना नहीं है, लेकिन उनको भी अगर यदि बुलाया जाता है तो उसका खर्चा जो है निर्धारित किया जाता है। इसमें एविडेंस एक्ट में दोस्तों हमने एक नोट किया है दोस्तों, जो है 136 137 में जो धारा 136 137 है, उसमें जो है कैसे एविडेंस को तैयार किया जाए उसको बताया गया है कि एविडेंस को स्टेप बाय स्टेप लिखना, यानी कि पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर किसकी प्रॉपर्टी है इसको लिखना, एविडेंस को किस तरीके से तैयार किया जाता है, इस जो है एविडेंस एक्ट में बताया गया है। मान लीजिए जो ज़मीन है, ज़मीन का मान लीजिए मामला है, तो वो मान लीजिए कि नक्शे में जो दिखा रहा है, कागज़ में दिखा रहा है 12 बिस्वा, लेकिन मौके पे जो है 10 ही बिस्वा है। तो उस चीज़ को जानने के लिए कि कौन पूरब है, कौन पश्चिम है, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, तो इस तरीके से जो है उसमें लिखित किया जाता है। फिर उसके बाद जो एक फ़ाइल बना दी जाती है, वो फ़ाइल जो है कोर्ट के सामने खुलती है। तो कोर्ट के सामने जब वो जो पैमाने के अनुसार पे जो निर्धारित की गई है, वो जब कोर्ट के सामने खुलती है तो उसमें जो है दोनों पार्टियों को सुनाया जाता है। यदि कोई पक्ष को जो कोई आपत्ति तो होती है, तो वो अपनी जो है प्लीडर के माध्यम से अपनी आपत्ति जो है की जो टिप्पणी है वो टिप्पणी करते हैं। फिर उसके बाद जो है दोस्तों कमीशन कहाँ-कहाँ अलॉट किए जाते हैं, किस मुद्दे पर अलॉट किए जाते हैं, तो इसके लिए हमने दोस्तों कुछ नोट किया है, आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो है टू एग्जामिन द विटनेस, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है विटनेस की जानकारी के लिए जो है कमीशन
अलाउड किया जाता है। दूसरा है टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन सच्चाई को पता करने के लिए जो है एक आधार बनता है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी जो है मौके पे जो है 10 बिस्वा है और दिखाया जा रहा है 12 बिस्वा, तो इसको जानने के लिए जो है कमीशन अलाट किया जाता है। तीसरा नंबर है टू एडजस्ट अकाउंट, मान लीजिए कोई जो है कंपनी का मामला है, तो उसमें जो है अकाउंटेंट साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, सीएस साहब या कोई एडवोकेट साहब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और वकालत भी करते हैं, तो उनके लिए जो है क्योंकि वो लोग कुशल और दक्ष होते हैं, इसीलिए जो है जो वो कमीशन अलाट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद चौथा नंबर है टू मेक पार्टीशन सूट, मान लीजिए बंटवारे का मामला है, तो बंटवारे का मामला है तो उसके लिए जो है कमीशन इशू किया जाता है। फिर उसके बाद टू होल्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जैसे कोई सिग्नेचर को जो किए हैं कि बहुत पुरानी सिग्नेचर है, उसको जानने के लिए तो वो जो है एक्सपर्ट को बुलाया जाता है सिग्नेचर की जांच करने के लिए। फिर उसके बाद टू सेल्फ आउट ऑफ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के लिए जो है किया जाता है। फिर उसके बाद जो है टू परफॉर्म मिनिस्ट्रियल एक्ट, इस तरीके से जो है जांचने के लिए 7 आधार बताए गए हैं। अब वो कोई जो है संपत्ति को प्रूव करने के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा है 6 बेस को के आधार पर इनहेरिटेंस, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है सेल डीड पढ़ा है, विल पढ़ा है, विल के माध्यम से, कोई लीज के माध्यम से, कोई जो है कोई अधिकार जो है मिल गया है, तो उस माध्यम से जो विवाद पैदा होता है वो आपने जो है विटनेस को इसमें जो है दिखाया जाता है। ये दोस्तों 7 आधार है जो हम लोगों को बताया गया है कि आर्डर नंबर 26 और सेक्शन 75 में जो है बताया गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। दोस्तों एक जो है क्वेश्चन था कि एक फॉर्मल पार्टी होता है, एक इनफॉर्मल पार्टी होता है, एक जो है नेसेसरी पार्टी होता है, एक प्रॉपर पार्टी होता है। इन चारों वर्डों में क्या अंतर है और किन परिस्थितियों में इसका यूज किया जाता है, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए, या जो है हम इसका जवाब जो है अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो।